दोस्तों, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं? ईरान अपने 20,000 डॉलर के सस्ते ड्रोन और मिसाइल दाग रहा है, जिसको निपटाने और रोकने के लिए अमेरिका $1 बिलियन के एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका के अखबार ने भी कंफर्म कर दिया कि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकते रोकते अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। मोहतरम हजरात, मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्वीट किया है और अपने आसपास के देशों को संबोधित किया है। कहा है, मेरे साथियों, हमारे साथ के दोस्तों, हमारे बड़े भाइयों, यही बोला है। कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम आप पर हमला करें या आपकी अखंडता को खराब करें। हम आपकी अखंडता का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये अमेरिका है। हमने बात करने की कोशिश की, हमने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, लेकिन अमेरिका हमें जंग में घसीट लाया। हम नहीं चाहते थे कोई जंग, लेकिन ये जंग अमेरिका ने जबरदस्ती खुद शुरू की है। ईरान के ग्रैंड आयतुल्ला अब्दुल जवाद आमोली ने जिहाद का ऐलान किया है और कहा है कि ज़ियोनी और डोनाल्ड ट्रंप का खून बहाना जरूरी है, वाजिब है। بار دیگر شهادت گرانبار و تحمل ناپذیر رهبر معظم انقلاب را به پیشگاه امت اسلامی و خاندان مکرم و معظم این بزرگ و بزرگوار تعزیت عرض می‌کنیم. ما الان در آستانه امتحان بزرگ هستیم و باید مواظب باشیم این وحدت را کاملا حفظ بکنیم، این اتحاد را کاملا حفظ بکنیم. اگر مختصر رنجی هست، گنج بیشماری در پیش هست. ما باید بدانیم بیگانه قصد. दोस्तों, 17,500 अमेरिकी मिडिल ईस्ट से अपनी जान बचाकर अमेरिका पहुंचे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिकियों से खाली हो रहा है। मेरे दोस्तों, भारत आया था एक ईरान का नेवल बेस। मेरे दोस्तों, ईरान को भारत ने बुलाया था एक दिन, जी हाँ, कि आइए और हमारे यहाँ आप मिलिट्री एक्सरसाइज कीजिए। तो भरोसा करके अपना एक वॉरशिप भेज दिया। ठीक, अब यहाँ भारत में, ये वीडियो मुंबई का है, ध्यान से देख लीजिए। राष्ट्रपति मुर्मू बैठी हुई हैं और भाई भारत की गवर्नमेंट आधिकारिक तौर पर ईरान की नेवी की तारीफ कर रही है इस वीडियो में और सलामी भी दी जा रही है। ईरान की नेवी दोस्त समझ के, ईरान ने अपना भारत को दोस्त समझ के अपनी नेवी को भेज दिया। अब यही नेवी एक्सरसाइज करके ईरान वापस लौट रही थी। ये जंग के लिए नहीं थी, नहीं, ये जंग में थी। ये वो भी भारत से दूर नहीं थी, अभी ये श्रीलंका के समुद्री इलाके में थी। ये दुनिया में वर्ल्ड वॉर II के बाद पहली बार हुआ कि टॉर्पीडो से हमला किया। समुद्र में सबसे बड़ा हमला करने के लिए इस्तेमाल टॉर्पीडो होता है, यानी समुद्र के अंदर दौड़ती है मिसाइल। ऊपर बेचारे ईरान को पता नहीं, ईरान का युद्धपोत चल रहा है, नीचे से आया टॉर्पीडो और सब कुछ तबाह। अब तक 100 लाशें श्रीलंका खुद ढूंढ के निकाल चुका है। यह आपका मोदी है, आपका पसंदीदा मोदी, जिसकी भारतीय नौसेना ने मदद नहीं की। न श्रीलंका से कहा कि हम ईरानियों की लाश को ढूंढेंगे या ढूंढने में मदद कर रहे हैं। ठीक, भारत का भरोसा अब पूरी दुनिया नहीं करेगी। ये होता है, ये तो वही वाला हो गया खेल कि मैंने आपको बुलाया कि मेरे घर क्या आइए, मेहमान बन के आइए। फोटो खिंचाना था, मुझे शौक था ना, शौकीन मिजाज था मैंने आपको बुलाया, आप आए। आप जब खाना वाना खा के जा रहे हैं, मेरी ही गली में आप पर हमला हो गया और मैंने भाई जलने दफा हो, हमारा खाना खाना था, खा लिया, निकलो। मैं इतना गंदा और बेशरम कि मेरी ही गली में आप पर हमला हुआ। आप मेरे मेहमान थे, अभी मुझसे दूर नहीं हुए आप पर हमला हुआ और मैं इतना जानवर हूं, मैं इतना हैवान और दोगला हूं कि मैंने विरोध तक नहीं किया। विरोध क्यों नहीं किया? कि जो गली का बदमाश है, जिसका चूतड़ मैं चाटता हूं,
समझ लो, वो मुझे घर में घुस के मारेगा। ये इस वक्त विदेश नीति है भारत की। ऊपर से जब दूसरों ने कहा कि अच्छा ये तो तुम्हारा मेहमान था, ये तुम्हारा मेहमान था भाई, चुप क्यों हो, तो पता है अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ये रहा अपडेट। सफाई दी है, विरोध नहीं किया है, ना निंदा की है। कहा है कि अमेरिका ने ईरान के नेवी को जो उड़ाया है, वॉरशिप को जो उड़ाया है, उसमें हमारा पोर्ट इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिका ने हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया ईरान पर हमला करने के लिए। ठीक, ये सफाई दे दी। आप सोचिए ईरान भारत का कितना पुराना दोस्त था। खैर, अब ये दुनिया को देखना चाहिए, अरबों को समझना चाहिए कि तुम मोदी को अपना दोस्त मानते हो, मोदी मोदी करते हो, मोदी को बुलाकर मेडल देते हो। ये है, अब सिर्फ गल्फ नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि अगर मोदी किसी को दोस्त कहे और बुलाए तो फिर ये होता है। अगले के मर जाने पर भी मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आता। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है। दोस्तों, उधर चाइना अपना स्पेशल एनवॉय इस खतरे के वक्त मिडिल ईस्ट भेजने को तैयार है। रीजन ये है, मकसद ये है कि चाइना कह रहा है कि हम अपना एक्सपर्ट भेज रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट में आप दोनों की कई देशों के बीच में वो बैठकर बात करवा सके और जो ये जंग चल रही है सीज फायर उसके। हजरात, इटली की राजधानी रोम में प्रदर्शन हो रहे हैं कि ईरान पर बमबारी मत करो और ईरान से जंग मत करो। Il governo Meloni che non rappresenta questo paese, che continua una politica di servilismo nei confronti degli Stati Uniti e di Israele, e l'abbiamo visto benissimo dalla conferenza stampa in cui il nostro ministro degli esteri non ha la più pallida idea di quelle che sono le politiche che stanno portando avanti। अमेरिका कितनी बड़ी गुंडागर्दी कर रहा है, ये दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। आज जो अमेरिका के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कल उनके चूतों पर अमेरिका खुद क्रांति लिखेगा, याद रखिएगा। और तब दुनिया चुपचाप देखेगी, तब हम बजाएंगे ताली। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है, शेयर कर दीजिएगा। हजरात मोहतरम, अमेरिका सामने से नहीं लड़ पा रहा है तो उसने अब आतंकवादियों को चुना है, ISIS, दाइश और कुर्दिश। इराक के अंदर कुर्दिश लड़ाके रहते हैं। खबर यह है, रिपोर्ट यह है कि हेलीकॉप्टर से अमेरिका ने कुछ एयर ड्रॉप किया है, इराक के ऊपर ले जाकर हथियार इराक की जमीन पर गिराए। इराक की गवर्नमेंट को पता चला, इराक की गवर्नमेंट ने अपनी फौज भेजी कि जाओ जाकर चेक करो कि अमेरिका क्या गिरा रहा है। जब इराक की फौज चेक करने गई तो अमेरिका ने उन पर बमबारी कर दी, जिसमें इराक का एक फौजी मारा गया और अभी तक पता नहीं चल पाया कि फिर हुआ क्या। तो यानी अमेरिका इतना बौखलाया हुआ है ईरान को मिटाने के लिए कि अब वो आतंकवाद को पैसा दे रहा है और हथियार दे रहा है डायरेक्ट कि इराक के अंदर हमला करो और इराक के रास्ते ईरान में घुसो। इराक की गवर्नमेंट ने यह तक कह दिया है कि पूरे इराक में अंधेरा हो गया है, पूरे इराक में बत्ती गुल हो गई है, इंटरनेट बंद हो गया है। भारत के लाखों लोग इराक में रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जब मैं कहता था कि ईरान इराक से भारतीय वापस आ जाएं तो मजाक लगता था, अरे कुछ नहीं है रजा भाई, मेरा खुद का खानदान का एक व्यक्ति फंसा हुआ है इराक में। अब समझाता था भाई रहने दो, मिडिल ईस्ट के हालात खराब हैं। नहीं, चूतड़ चिपक ही नहीं रहे जमीन पे, मिडिल ईस्ट जाएंगे, अबे भाई यहीं कमाओ यहीं खाओ। नहीं, वहां जंग के हालात हैं, नहीं ईरान में कुछ नहीं है। लो, फिर पता चला कि वो ईरान से निकल के इराक चला गया, फिर अभी 2 दिन पहले कह रहा था इराक में कुछ नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब लो, अमेरिका और इजराइल ने इराक पर इतने हमले किए हैं कि इराक की गवर्नमेंट ने कहा है कि नेशनल वाइड यहां अंधेरा हो गया है, बिजली गुल हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री को फोन लगाया खुद से और समझाया, एक्सप्लेन किया कि हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम आपकी जमीन पर जो अमेरिका के ठिकाने हैं उस पर हमला कर रहे हैं। कतर का प्रधानमंत्री बुरी तरह से भड़क गया। उसका भड़कना जायज है, नाजायज नहीं। कतर का प्रधानमंत्री बोला कि तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, सिविलियंस पर हमला कर रहे हो, अगर तुमने हमले बंद नहीं करे तो बहुत बुरा होगा। तो ईरान को फोन पर ही कतर ने धमका दिया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान कतर पर हमले कर रहा है। हजरात, यह भारत में एक समुदाय, गंदा समुदाय खुश हो रहा है। कमाल यह है, ये कहते हैं कि जिसका खाते हो उसी से वफादारी करो। फिर ये जो इजराइल के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, इजराइल का झंडा पकड़ के चलते हैं, इजराइल नेतन्याहू की पूजा करते हैं,
ये तो सबसे बड़े गद्दार हुए। ये तो अरे भैया, मैं तो पहले ही कहता हूं, पैखाना खाने वाली कौम से आप क्यों जज्बाती हो रहे हो। हजरात मोहतरम ये कहते हैं कि भैया जिसका खाते हो उसी का गाओ, भले ही कोई मासूम मरे, ये हिंदूवादी नीति है। मासूम मरे, कोई बेगुनाह मरे, 160 बच्चियां मार दी जाएं, लेकिन तुम चुप रहो क्योंकि तुम हिंदूवादी और हिंदुस्तान में रहते हो। हजरात, अगर ये हिंदुत्व है तो पूरी दुनिया के लिए कलंक ये हिंदुत्व है, क्योंकि ये तो इनके पंडित इनका हिंदुत्व कहता है। मेरे खुद ऑफिस में बैठे हुए खुद हिंदू हैं भाई, हमारा तो 2 एडिटर ही हिंदू है, वो खुद हमें बताते हैं कि भाई ये हिंदुत्व थोड़ी है, हिंदुत्व तो प्रेम का नाम है भाई, जुल्म नहीं सह सकता। ये तो 2014 के बाद वाले मोदी वाले हिंदू हैं, जिनका भगवान राम नहीं है, उनका भगवान मोदी है, इसलिए वो नफरत की बात करते हैं। आज मोदी जी की असलियत आज हिंदूवादी दिखा रहे हैं। मोदी जी का असली चेहरा ये हिंदूवादी है, जो खामनाई की तस्वीर जला रहे हैं, खामनाई की फोटो पर पेशाब कर रहे हैं। तुम ऐसे ही हो, खामनाई की फोटो देखकर पेशाब तो निकलेगा ही, और अगर हमने मूतना शुरू कर दिया तो रो रो कर थाने पहुंच जाओगे। हमने मूतना शुरू कर दिया तो SHO, क्राइम ब्रांच, NIA सबको लगाओगे पीछे। तो हम मूते ना मूते, तुम्हारा मूत तो निकल रहा है। हजरात, भारत के अंदर मुर्दा मुसलमान भी तो है, बाजार भरे पड़े हैं। आप देखिए, शर्म की बात, बाजार भरे पड़े हैं, मार्केट में भीड़ है, औरतों में फर्क नहीं पड़ रहा। अरे ला, अरे कितने का दिया रे, अरे मुझे दे ला, 10,000 का सूट है, कोई बात ना है, ला। पति से गड्डियां ले लेके जा रही हैं। पति बेगैरत पति क्या कर सकता है। पति के दिल में आ भी रहा है कि अरे यहां ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, इस्लाम की ये जंग हो गई है, मुसलमान खतरे में है। तुम जा रही हो शॉपिंग करने ईद की, अरे हल्का फुल्का भी पहन सकते हो, जरूरी है 3 जोड़ी कपड़े ना। खाला नहीं मानेगी, खाला तो पूरे साल ईद का ही इंतजार करे है। ऐसे कैसे ना, खामनाई मरे या उनका बाप मरे ना, 3 जोड़ी कपड़े आएंगे तो आएंगे। चूड़ी मैचिंग की आएगी, चूड़ी मैचिंग की आएगी। बाजार देखो, किसी मुसलमान को पकड़ के पूछ लो खामनाई कौन थे, तो या तो उसे पता नहीं होगा, पता होगा तो चूरन छोटे बच्चे होंगे, वो उल्टा सीधा बयान दे देंगे कि जी मोदी गया था, मोदी ने देखा, सारी जानकारी ले ली कि खामनाई कब नमाज पढ़े हैं, कब कहां को जावे हैं, कब कहां ये करे हैं, कब सोवे हैं, कहां है उनका घर, और वहां जाके फिर नेतन्याहू को बता दिया, नेतन्याहू ने टू 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 करके उड़ा दिया। पहली बात तो गोदी मीडिया को, मतलब अपने बच्चों को समझाओ और खुद भी समझो। गोदी मीडिया, जिस चैनल को आप जानते नहीं, जिस चैनल को आप पहचानते नहीं, समझ रहे हैं, ये जो आज का हिंदू है ना, मुसलमानों के खून का प्यासा है, हर हाल में प्यासा है। आप देखिए, जो मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, आप उनके बारे में क्या ही कहोगे। मैं भड़का रहा हूं, तुम मारे जा रहे हो, मैं भड़का रहा हूं, तुम्हारे सर पे ऐसे बंदूक सटा के गोली मार दी जा रही है। ये देखिए, अभी 2 दिन पहले का हादसा है, लखनऊ में एक मुसलमान बेचारा 12 साल का लड़का रोजे से था, उसके दोस्तों ने बोला कि भाई बर्थडे है, बर्थडे में चलो, तो भाई उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, बाबा मारेंगे। तो भाई तो उज्जैन से, 12 साल के उज्जैन से दोस्तों ने कहा नहीं यार मेरा बर्थडे है, चल। अब लड़के का बाप जो है कहता है बेटा रोजा है, मत जाओ, क्या करोगे रोजे में। बोलता है पापा दोस्त है मेरे, बर्थडे है, भले ही मेरा रोजा है, लेकिन वो नाराज हो जाएगा नहीं जाऊंगा तो। अब वो गया, कार से लेने आए थे उसे। रिपोर्ट ये है मेरे दोस्तों, उनैस को ले जाकर उसके माथे में सटाकर हिंदू लड़कों ने गोली मार दी। सटाकर गोली मारी, सटाकर गोली मारी है, सटाकर। इतनी नफरत। अब वो मुसलमान क्या सोच रहा था, वो 12 साल का बच्चा, कि ये तो दोस्त है मेरे, ये तो भाई है मेरे, अजी भाईचारा जिंदाबाद, अजी कद्दू जिंदाबाद। सटाकर गोली मार दी, रोजे से था। अब हिंदू वो भी शर्म नहीं कर रहा कि रोजे में बेचारा रोजे से है, भूखा प्यासा है ना, सटाकर गोली मार दी। FIR हो चुकी है, मुसलमान मर चुका है, मुसलमान न बोलेगा न। बाजार देखो ना, किसी पर कोई फर्क है।
ईद बहुत जबरदस्त तरीके से मनानी है भाई साहब, ईद मनानी है बहुत जबरदस्त। मुंबई की किसी बाजार में चले जाओ, हैदराबाद के बाजार में चले जाओ, औरत जात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, औरतें भरी पड़ी हैं, इतने से लेकर इतनी सारी बच्चियां मार्केट में। ये सूट अच्छा नहीं लगा जी, वो वाला दे दो। कितने का? 12,000 का। बहन जी तुमने ले लिया क्या? अरे बहन, अरे मुझे दो तुम ये सूट निकाल के, उनसे लेके दे दो, वो तो 12,000 दे रही है, मैं 15,000 दूंगी। भैया मुसलमान ये है आज का, इसीलिए मुसलमान की पूरी दुनिया में रेड पड़ रही है। अब सोचिए, जंग हो रही है यहूदी और मुसलमान की, तो एज अ मुस्लिम भारत के मुसलमानों का लेना देना है। अब जिन्होंने अपने दिन की शुरुआत गू खा के की हो और रात को पेशाब पी के मोदी की तारीफ करके सोना उनका शेड्यूल हो, उनको क्या पता कि भाई ईरान का भारत से क्या लेना देना है। भारत के मुसलमान हैं, इस वजह से ईरान से उनका कनेक्शन है। भारत का दोस्त हमेशा ईरान रहा है, लेकिन आज नफरत मोदी सरकार ने इतनी बढ़ा दी है, इतनी बढ़ा दी है कि आज सभी रिश्ते नाते खत्म। हिंदू मजा इसलिए लिए, खुश इसलिए हो क्योंकि मुसलमान ईरान में मारा जा रहा है। अब देखिए, ये होली है, शराब के नशे में, ये देखिए दोनों को देख लीजिए। नेतन्याहू इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करा हुआ आतंकी है, क्राइम मिनिस्टर इसके देश में इसको कहा जाता है। बहरहाल दूसरा वाला भी आप जानते हैं, सारी लिस्ट उसकी पता है आपको। अब ये हिंदू समुदाय है, मुसलमान इतना जलील हो चुका है कि आज हिंदू मुसलमानों के नरसंहार पर कूद कूद कर नाच रहे हैं, लेकिन मुसलमान हिंदुओं की दुकान पर जाके, हाँ जी पंडित जी राम राम, हाँ जी सूट आ गया, मुझे तो पीको करके भी दे दो तुम, हाँ मैं दे दूंगी 50 रुपये फालतू। मुसलमान को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा और न पड़ेगा। दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपने ज़मीर को जिंदा कीजिएगा। भारत के मुसलमानों के लिए कोई रेड लाइन नहीं है, कोई रेड लाइन नहीं है। हमारे यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकी जा रही हैं, हिंदू संगठन गाली बक रहे हैं। हमारे हुजूर पाक को, कुरान को गालियां दी जा रही हैं, कुरान पर थूका जा रहा है। मुसलमानों के लिए कोई रेड लाइन नहीं है। मुसलमान भारत का पहले ही मरा हुआ खोखला है। जो मुसलमानों में बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े तुर्रम खां है ना, सब पेशाब में बह चुके हैं, सब पेशाब में। बुरा नहीं मानना, यही सच्चाई है। कुरान पाक को जला, अबे भैया खामनाई की तस्वीर जला रहे हैं लोग, हिंदू खामनाई की तस्वीर जला रहे हैं। वहां जो 160 बच्चियां मारी गई हैं, यहां का मोदी वाला हिंदू जश्न मना रहा है, जश्न। तुम्हारे नरसंहार पे जश्न मना रहा है। भारत के मुसलमानों के लिए कोई रेड लाइन नहीं है। सलामत रखे अल्लाह तुम्हें।